भगवान को पति मान चुकी थी। रुक्मी भगवान को दुश्मन समझता था। ध्यान दीजिएगा मैयाओ, देवी रुक्मणी का भाई रुक्मी भगवान द्वारकाधीश को अपना दुश्मन समझता था। देवी रुक्मणी का भाई रुक्मी कहने लगा, अरे कदापि उस द्वारकाधीश से तेरा विवाह नहीं करूंगा, तेरा विवाह बिल्कुल नहीं हो सकता। देवी रुक्मणी मन ही मन उदास रहने लगी। एक दिन देवी रुक्मणी को पता चला कि दमघोष पुत्र शिशुपाल जो चंदेली के राजा हैं, दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ में मेरा विवाह संपन्न कर दिया गया। इसमें कोई बिछौना किया जाए भैया, उठ करके इसमें तख्त में कोई बिछौना किया जाए, कुर्सियों में भी। तो ये संसार में किसी की नहीं हो सकती। वो खत लेकर के विप्रदेव चले और एक बात बोलूं मैया, ए मैया, संसार में एक चीज आपने और देखी होगी कि पति एक और एक पति के दो पत्नियां तीन पत्नियां देखा होगा, पर ऐसा संसार में देखा कि दुल्हन एक दूल्हा कितने? ऐसा सुना तुमने कभी? नहीं सुना। अरे यही तो गलती है, आप लोग चुगलियों में ज्यादा लगी रहती हो। क्यों पिंकी के मम्मी ऐसा कह रही थी और रिंकी की मम्मी ऐसा, एक दूसरे में लड़ाने में, चुगलियों में ज्यादा रहती हो। पत्नी एक यानी दुल्हन एक और दूल्हा दो। दमघोष के पुत्र शिशुपाल से भी देवी रुक्मणी का विवाह तय कर दिया गया, पर देवी रुक्मणी शिशुपाल के साथ में शादी करना नहीं चाहती। भगवान को अपने ही मन अपने अंतरात्मा से भगवान को पति मान चुकी थी। यदि भगवान तुमसे शादी नहीं हुई, मेरा विवाह नहीं हुआ, तो मैं मरना पसंद करूंगी। और एक बात बोलूं, बहुत सी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, गलतियां करते हैं कि द्वारकाधीश के बिना देवी रुक्मणी नहीं रह पाई, जो कि संबंध कहीं और था, और स्वयं भगवान भगा कर के ले गए। एक बालक कहने लगा, गुरुजी हम कथा में सुनते चले आ रहे हैं कि द्वारकाधीश आए रथ में, देवी रुक्मणी को पकड़ा, खींच करके ले गए, फिर अपने यहाँ द्वारकाधीश में धूमधाम से विवाह किया। मैंने कहा भैया, भगवान और इंसान में कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? भगवान ने एक मानव नर लीला किए हैं, और ये जो तुम देख रहे हो ना कि देवी रुक्मणी को ले गए भगवान उठा करके और फिर विवाह किया, ये भैया 16,108 जो भौमासुर के यहाँ कन्याएं सब बंदी गृह में बंदी बनाए हुए थे ना, इन्होंने भी यही त्रेता युग में महाराज जनक के यहाँ अपने मन ही मन भगवान को स्वयं पति मान बैठी थी कि काश मेरा पति ऐसा ही होता। किसे?
भगवान राम को, तो संसार में शक्ति एक है, संसार में भगवान एक है, दो नहीं। देवी रुक्मिणी अपने मन ही मन पति मान लेने से जिस समय वो खत देवी रुक्मिणी का वहां पहुंचा, खत देखकर यहां श्री सुखदेव जी कहते, राजनों, विदर्भ राजकुमारी का संदेश सुन करके उस ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया। अरे पत्र में लिखा है, जानता हूं ये देवी रुक्मिणी का पत्र है, उसमें लिखा है कि स्वामी, मेरा विवाह चंदेली के राजा दमघोष पुत्र शिशुपाल से किया जा रहा है। यदि मुझे ये विवाह मेरा हो गया तो मैं जीते जी ही मेरे प्राण नष्ट हो जाएंगे। अंतरदेश से विदर्भ देश कुंडी नरेश भीष्मक के यहां, ध्यान दीजिएगा, कुंडी नरेश के राजा भीष्मक जो देवी रुक्मिणी के पिता हैं, रुक्मी के पिता हैं कुंडी नरेश भीष्मक, इधर दमघोष के पुत्र शिशुपाल धूमधाम से बारात लेकर के चले आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और इधर अंतरदेश से विदर्भ देश विदर्भ राजकुमारी का संदेश सुन करके भगवान द्वारकाधीश अपने घोड़े पे सवार चले आ रहे हैं। आहा, अरे दुल्हन बिचारी बिचारी रे, अरे दुल्हन बिचारी अकेली रे, अरे दूल्हा दे दे आ गए। एक राजा द्वारकाधीश से, एक राजा कहां, चंदेली के दमघोष के पुत्र शिशुपाल चले आ रहे हैं बारात लेकर के। अब बताओ कि दुल्हन एक बैठी है, दूल्हा दो जगह से बारात आई। अरे दुल्हन बिचारी अकेली रे, अरे दूल्हा दो दो आ गए। ओए हाय रे दूल्हा दो दो आ गए, हाय हाय रे दूल्हा दो दो आ गए, हाय हाय रे दूल्हा दो दो आ गए। दुल्हन बिचारी अकेली रे, दूल्हा दो दो आ गए, हाय हाय रे दूल्हा दो दो आ गए। इतना ही नहीं, अरे पिता कहे बेटी जाओ द्वारिका, पिता कहे बेटी जाओ द्वारिका, पिता कहे बेटी जाओ द्वारिका, हाँ पिता कहे बेटी जाओ द्वारिका, जाओ द्वारिका। और थोड़ा थोड़ा धीम रखो। पिताजी का कहना है कि बेटी विसल कर रहा है, पंकज सीटी आ रही है, हरिओम हरिओम। अरे पिता कहे बेटी जाओ द्वारिका, पिता कहे बेटी जाओ द्वारिका, अरे पिता कहे बेटी जाओ द्वारिका, हाँ पिता कहे बेटी जाओ द्वारिका, हाँ जाओ द्वारिका।
और इतना ही नहीं, जय हो। अरे भाई कहे बन चमेली रे दूल्हा दे आ गए, हाय हाय रे दूल्हा दे आ गए, हाय हाय रे दूल्हा दो आ गए, हाय हाय रे दूल्हा दो आ गए। अरे दुल्हन बिचारी अकेली रे दूल्हा दे आ गए, हाय हाय रे दूल्हा दे आ गए। और इतना ही नहीं, अरे ये शिशुपाल चमेली को राजा, ये शिशुपाल चमेली को राजा, अरे ये शिशुपाल चमेली को राजा, अरे ये शिशुपाल चमेली को राजा, ये शिशुपाल चमेली को राजा, ये शिशुपाल चमेली को राजा, शिशुपाल चमेली को राजा। अरे दुल्हन नहीं नवेली रे दूल्हा दे आ गए, हाय हाय रे शिशुपाले चमेली को राजा, ये शिशुपाले चमेली को राजा, हाँ चमेली को राजा, अरे दुल्हन बिचारी नवेली रे दूल्हा दे आ गए, हाय हाय रे दूल्हा दे आ गए, हाय हाय रे दूल्हा दो आ गए, हाय हाय रे दूल्हा दो आ गए, हाय हाय रे दूल्हा दो आ गए। दुल्हन बिचारी अकेली रे दूल्हा दे आ गए, हाय हाय रे दूल्हा दे आ गए। हाय हाय रे दूल्हा दो आ गए, हाय हाय रे दूल्हा दो आ गए। और अच्छा यहाँ बताएं कितने लोग, और मीठा रखो, कितने लोग वर पक्ष से हैं, कितने लोग कन्या पक्ष से हैं? यहाँ बराती हैं कि जनाती हैं पता ही नहीं चल रहा है भाई। हरिओम। द्वारकाधीश में बराती कितने लोग आए, ये कन्या पक्ष से हैं कि वर पक्ष से हैं? अच्छा पहले कन्या पक्ष बिटिया पक्ष वाले हाथ उठा के बताएं कितने लोग हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5। तो मम्मा कैसे, लड़का वाली की तरफ से होगा, लड़का वाली के पक्ष से, तो बिटिया वाली। अब देखो कितने गिने चुने माताएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माने 12 13 लोग हैं जो बिटिया की तरफ से हैं। अच्छा लड़का वाले हाथ उठा लें। आजकल माताएं बहनें भी चली जाती हैं, गेस्ट हाउस में बारात हो ना तो सब माताएं चली जाती हैं, यहाँ मंडप के नीचे कोई नहीं रह जाता। पीछे वाले दादा लोग, आप लोग वर पक्ष से हो कि कन्या पक्ष से, सच्चाई बताइएगा। दादा आप किन की तरफ से हो? दोनों पक्षों से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा भी होना चाहिए कि अवश्य भी होता है, बिटिया की तरफ से भी रिश्तेदारी होती, लड़का की तरफ से भी, तो दोनों पक्ष से तो हो ही गया। हाँ चलिए अरे ये शिशुपाले चमेली को राजा,
ये शिशुपाले चंदेली को राजा, हाँ चंदेली को राजा, अरे दुल्हन नहीं नवेली रे दूल्हा दुल्हन आ गए, आय हाय रे दूल्हा दुल्हन आ गए, आय हाय रे दूल्हा दुल्हन आ गए, आय हाय रे दूल्हा दुल्हन आ गए। अरे सिंगापुर में देवी अंबिका, 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 में देवी अंबिका। और जिस समय देवी रुक्मणी सिंगापुर में देवी माता अंबिका मंदिर है वहां पूजन के लिए चली। अरे सिंगापुर में देवी अंबिका, सिंगापुर में देवी अंबिका, अरे सिंगापुर में हाँ देवी अंबिका, अरे पूजन चल भैया के रे दूल्हा दुल्हन आ गए, आय हाय रे दूल्हा दुल्हन आ गए, आय हाय रे दूल्हा दुल्हन आ गए, आय हाय रे दूल्हा दुल्हन। अरे दुल्हन बिचारी अकेली रे दूल्हा दुल्हन आ गए, आय हाय रे दूल्हा दुल्हन आ गए। सिंगापुर में देवी अंबिका, अरे पूजन चलवई अकेली रे दूल्हा दे दया गए, आए हाय रे दूल्हा दे दया गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तभी इधर भीड़ में आकर के भगवान द्वारकाधीश आए, विदर्भ राजकुमारी का हाथ पकड़ा और रथ में बिठाया। सभी भीड़ के बीच से ही रथ निकाला और हाथ पकड़ के देवी रुक्मणी को अपने रथ में बिठाल करके चल पड़े। इधर देखा भैया रुक्मी ने देखा कि अरे बहन रुक्मणी को ले जाने वाला यही द्वारकाधीश है। एक अच्छौड़ी सेना लेकर के क्रोध में आने लगा, अरे इस दुश्मन को तो मैं मार ही दूंगा और ये शपथ लेता हूं कि नहीं, यदि नहीं मारा तो लौट करके मुंह नहीं दिखाऊंगा। पीछे पीछे चले गया, पीछे पीछे भैया रुक्मी चला जा रहा है। पीछे को मुंह मोड़ करके देखा भगवान कन्हैया ने कि अरे ये तो मेरा साला है, चला रहा है। भगवान द्वारकाधीश जान गए, देवी रुक्मणी की तरफ देखा कि अरे आखिर देवी रुक्मणी का भाई है, मेरा साला है। आज क्रोध में है पर कल कहीं ना कहीं जीजा और साले का रिश्ता तो चलने ही वाला है। तो एकमात्र रुक्मी के सिर मड़ी बाल ही निकलवा करके और छोड़ दिया गया।
आहा। इधर महाराज दमघोष पुत्र शिशुपाल को पता चला कि अरे वो द्वारकाधीश मेरी पत्नी को ले गया। पत्नी के चले जाने के बाद बहुत से सारा दुख हुआ। और ये बात सत्य है कि किसी पति की पत्नी छीन जाने के बाद कोई छीन करके ले जाए तो उसे कष्ट तो होता ही है। रुक्मी भगवान के पीछे एक छौड़ी सेना लेकर के गया। भगवान ने सिर मणि उतार करके और पुनः वापस भेज दिया। सभी इधर बड़े बड़े योद्धा आए, जरासंध, और इतना नहीं, साल्व, जरासंध, दत्त ने वक्नो, विदुरथ, पौंड्रिक, बड़े बड़े योद्धा आए कि अरे कहीं ना कहीं इस द्वारकाधीश को अवश्य बदला लेंगे। पर इधर द्वारकाधीश देवी रुक्मणी को लेकर के द्वारकापुरी में आए। इधर सभी बड़ी धूमधाम से द्वारकापुरी में विवाह की तैयारी होने लगी। इधर पतम महतो भगवता भौमोइने चैता निरोध इतदांचु विक्रमं सांडिदयमननु। इधर महाराज महामनस्वी श्री सुखदेव जी करने लगे, राजन भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर के यहाँ जिसने उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाल करके रखा था, इधर उन कन्याओं को उद्धार करते हुए यानी उन्हें छुड़ाते हुए बंदी गृह से भगवान इधर सत्यभामा के साथ सवार होकर के प्रयाग ज्योतिषपुर में भी गए हैं, जहां जाल बिछा हुआ था। पहरेदार में मुर नाम का एक दैत्य, उसका भी उद्धार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुर नाम का एक दैत्य, उसका भी उद्धार करते हैं। पृथ्वी पर पृथ्वी का पुत्र नरकासुर, भौमासुर ने देखा कि हमारे सभी सेना मर चुकी है। भौमासुर अकेले लड़ते रहे। भगवान ने हाथी में सवार होकर के भौमासुर का भी सिर काट डाला और वो धरती पर गिर पड़ा। इधर तभी भगवान द्वारकाधीश अपनी द्वारकापुरी में बड़े आकर के धूमधाम से विवाह की तैयारी और चाहेंगे। महाराज राजन परीक्षित आकर के अपने उसी रस्म रिवाज के साथ में जैसे कि कन्यादान किया जाता है, हरिओम। हरि ओम। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। गोविंदाय नमो नमः। ओम पवित्रो पवित्राय सर्वांग पुण्यकाचाय शुचि भवन्ति पुनः तु
हरि ओम। चौके पुरावो माटी रंगाओ, चौके पुरावो माटी रंगाओ, आज मोरे श्याम घर आए हैं। चौके पुरावो आके लगावो, आज मुझी घर राम आए हैं। आज मुझे लक्ष्मी जियारो नजरे उतारो, लक्ष्मी जियारो नजरे उतारो। और चाहेंगे जो भी माताएं श्रृंगार लेकर के आई हैं देवी रुक्मणी को अवश्य भेंट करें। आप लोगों के यहाँ शायद ना भेंट किया जाता हो तो कोई बात नहीं है, पर आकर के उनका तिलक कर सकते हो। ना भी तुम्हारे पास कुछ भी हो, तिलक कर सकते हो, जो तुम्हारे पास में वो सम्मान कर सकते हो। रे सखी रे मंगल गाओ रे, हेरी सकीरी मंगल गौरी। रे और देखिए भगवान द्वारकाधीश का विवाह हो रहा है मानो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग बड़े भाव विभोर होकर के उनके शादी में बड़ी धूमधाम से राधे हरिओम। सभी माताएं बहनों को चाहेंगे कि ये पल ना जाने जीवन में आता है कि नहीं आता है, ये तो नहीं जानते, पर होना तो यूं चाहिए कि आप लोग भगवान का जो विवाह हो रहा है द्वारकाधीश का, आप लोग भी खड़ी हो जाएं, अपना अपना भाव अवश्य जताएं। यदि आप में ऐसी श्रद्धा पाई जा रही हो तो ही भाई ये ना कहना कि लो महाराज जी ने जबरदस्ती उठा दिया हमको। बोकोटे श्री मोरिका, बोकोटे श्री मोरिका, मेरे सिटी तोरिका,
नैना 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 घनश्याम अनिल है कटारी। अरे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है आज घनश्याम की शादी है। अरे ऐसा लगता है जैसे ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड में शादी है आज घनश्याम की शादी है। आज घनश्याम की शादी है। मस्ताना बना दिया दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया दीवाना बना दिया मुझे मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। नैनन मेरे श्याम समाय गो मोहे प्रेम करो लगाई गो। नैनन मेरे श्याम समाय गो मोहे प्रेम करोगे लगाए गो। मैं बाली बाली जाऊं तेरे चरणन में मैं बाली बाली जाऊं तेरे चरणन में। हरि वो तो मद मुस्काए गयो मोहे प्रेम करोगे लगाए गो। नैनन मेरे श्याम समाय गो मोहे प्रेम करो लगाई गो। अरे चाम की बाजे बसुरिया ये सुंदर सजा सजोना ये सुंदर सजा सजोना ये सुंदर बना भवनवा भवनवानी के लागल हो भवनवानी के लागल हो। हरि के हरि के हरि के वानी के लागल हो। बोली द्वारकाधीश भगवान की बोली वृंदावन बिहारी लाल की माधव सरकार की। और चाहेंगे सभी लोग बैठ जाएं। सुदामा जी का सुंदर सा चरित्र और बस बहुत कम समय में ये लगा देवी रुक्मणी और द्वारकाधीश का सुंदर सा दरबार लगा हुआ है। आप सभी लोग बैठ जाएंगे माता बहने। कल से आप लोगों को नहीं कहा जाएगा कि मैं आओ जल्दी आओ। हाँ, कल जरूर बुलाएंगे।
जितनी भी माता बहनें पंडाल के अंदर प्रवेश हैं, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कल भैया लोग, पिता तुल बुजुर्ग, आए हुए अतिथि, महान भाव, प्रेमी बंधु, रिश्तेदार, नगरवासी, क्षेत्रवासी, सभी को कल इस प्रांगण में आप सभी आमंत्रित हैं। वैसे भी सभी को निमंत्रण अभी भैया लोग भेजते चले गए हैं। हो सकता है कि आप लोग यहाँ वहाँ कोई ये ना कोई विचार करे कि अरे हमारे घरों में तो आए ही नहीं है। लोडर में मैं ध्वनि विस्तार यंत्र के द्वारा सभी क्षेत्र में जहाँ तक निमंत्रण देना चाहिए, और ये भी ना सोचिएगा कि अरे हम लोगों का सहयोग नहीं किया है तो हमें भंडारा खाने नहीं जाना चाहिए। नहीं, सब आपका दिया हुआ है, सब आप ही का है, ऐसा विचार बिल्कुल ना लाए। ये सब परमात्मा है। ये बच्चों को कंट्रोल किया जाए, ये बच्चों को मना किया जाए भैया उस तरफ, थोड़ा शांति का सहयोग प्रदान करें। इधर द्वारकाधीश देवी रुक्मणी सहित द्वारकापुरी के राजा बने हैं। सूची कहते हैं कि राजन परीक्षित ने प्रश्न किया, हरिहर चित्र में विराजमान महामनस्वी श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहा कि जिस समय राजन परीक्षित ने प्रश्न किया तो राजन परीक्षित को श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण का बहुत प्रिय मित्र था।